हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो मैं चलता हूँ। मैं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 14 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंस्टीट्यूट लाइक मेडीजी, गेट फोरम, गेट एकेडमी। सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ मेरी पीएचडी डिजाइन में है, तो मुझे डिजाइन से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आता है। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के थ्रू, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के थ्रू। और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। द ग्रेट हॉल के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल, तो अपने मित्रों को बताइए, अपने साथियों को बताइए और उनसे कहिए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े द ग्रेट हॉल गेट पे। बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सरसाइज, क्रैश कोर्स एंड सो ऑन। और बच्चों, आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर, स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन। तो बच्चों, ये फीस दे रखी है प्लस के लिए और ये आइकॉनिक के लिए। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिक महीने का कोर्स लेने पे हर महीने की फीस क्या होती है? कम होती है, और कम महीने का कोर्स लेने पे फीस ज़्यादा होती है। तो किसमें एडवांटेज ज़्यादा है? अधिक महीने का कोर्स लेने पे एडवांटेज ज़्यादा है। और मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10, रवि D10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, आपको पता है कि अनअकैडमी में इस समय 5 मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 5 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं गेट के लिए। जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं या इस बार गेट देना चाहते हैं, उनके लिए, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ने 5 फ्री मॉक टेस्ट का, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रवि D10। तो ये टेस्ट आप जरूर दीजिए, जिससे कि पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं है। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक बनेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट का एंजॉय करिए। ध्यान रखिएगा, टाइमिंग क्या है? 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच, 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच एवरी संडे 5 मॉक टेस्ट होने हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक संख्या में एनरोलमेंट करें। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन भी है। डाउट सेशन में कोई आपका डाउट हो रहा है तो उस डाउट के लिए आप अनअकैडमी में मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज से आपका कोई भी डाउट है उसको आपको भेज दिया जाएगा, आपकी लैंग्वेज में उसका सलूशन भेज दिया जाएगा। बच्चों, अनअकैडमी में इस समय ऑफर चल रहा है। ऑफर केवल कब तक है? 5 जनवरी तक है। 5 जनवरी तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 22% की छूट मिल रही है। मतलब 10,000 का अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसमें 2200 रुपये की क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। तो एक बड़ी छूट है और इस छूट का फायदा उठाएं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, 9 तारीख को एक टेस्ट है। टेस्ट का मतलब एक एग्जाम है जिसमें कि प्रैक्टिस द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर द गेट 2022 एंड कंप्लीट विद 1000 टू गेट रियल टाइम रैंकिंग। तो इसमें क्या है कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए। 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करने में पार्टिसिपेट करिए। कोई कास्ट नहीं है इसमें। अगर जो 100 विनर होंगे, जो 100 लकी विनर होंगे, ऐसा नहीं कि जो टॉपर है, कोई भी 100 विनर होंगे उनको आकर्षक इनाम मिल सकता है। तो जाके 9 तारीख का एग्जाम दिए। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होगा और उसमें टॉप 100 नहीं, जो लकी 100 विनर होंगे उनको हैंडसम प्राइज मिलेगा। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आज हम देखते हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में क्या है कि मान लो कि मान लीजिए कि मान लो कि ये कोई बीम है। तो ये बीम है तो इसको मैं कट करूंगा। क्या करूंगा? कट करूंगा। मान लो इसको कट किया तो कितने पोर्शन होंगे? 2 पोर्शन होंगे। लेफ्ट अलग होगा और राइट अलग होगा। तो किसी बीम को कट करने पे लेफ्ट पोर्शन होगा, तो लेफ्ट पोर्शन अगर मैं बनाऊंगा, कुछ लोडिंग होगी यहाँ पे, कुछ इधर लोडिंग होगी, तो कहीं भी कट करूंगा बीम को तो यहाँ पे ये लेफ्ट पोर्शन है और ये कौन सा पोर्शन है? राइट पोर्शन है। तो यहाँ साइन कन्वेंशन क्या होगा कि कहीं भी कट करूंगा वहां पे वर्टिकल फोर्स डेवलप होगा और मोमेंट डेवलप होगा। क्या क्या डेवलप होगा? वर्टिकल फोर्स। यहाँ कट किया, धार, यहाँ पे क्या है? 2 हिस्से हुए,
दो हिस्से हुए, तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला पोर्शन। कहीं कट करूंगा, धाड़ 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 कहीं भी कट करूंगा तो दो फोर्स पैदा होंगे, एक तो वर्टिकल फोर्स पैदा होगा और एक मोमेंट पैदा होगा। तो ये आप कहेंगे कि सर यहाँ वर्टिकल फोर्स पैदा होगा और मोमेंट भी पैदा होगा, यहाँ भी वर्टिकल फोर्स और मोमेंट भी पैदा होगा। तो यहाँ मोमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज, और शियर फोर्स वर्टिकल फोर्स किधर होता है, नीचे, और यहाँ शियर फोर्स किधर होता है, ऊपर। शियर फोर्स, और यहाँ मोमेंट कितना होता है, क्लॉक वाइज। तो कहीं भी कट करूंगा तो लेफ्ट पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट किधर होता है, मोमेंट किधर होता है, किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और शियर फोर्स क्या होता है, वर्टिकल फोर्स नीचे होता है। यहाँ वर्टिकल फोर्स ऊपर होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज। ये साइन कन्वेंशन है। ये तो याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका ये होता है कि मैं शियर फोर्स को कहूंगा, शियर फोर्स को, शियर फोर्स ही क्या होता है, वर्टिकल फोर्स, क्या होता है, वर्टिकल फोर्स। और जो मोमेंट होता है, मोमेंट, वही क्या कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि शियर फोर्स क्या होता है तो आपको जो वर्टिकल फोर्स डेवलप होता है उसी को क्या कहते हैं, शियर फोर्स, और जो मोमेंट पैदा होता है वो उसी को क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट। किसी भी बीम को कट करने पे, किसी बीम को कट करने पे वहां पे हर सेक्शन में एक शियर फोर्स मतलब वर्टिकल फोर्स आएगा, और वर्टिकल फोर्स ही क्या कहलाता है, शियर फोर्स, और जो मोमेंट पैदा होता है वो क्या कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट। तो यहां से कट करूंगा, धाड़ क्या पैदा होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। यहां काटूंगा, धाड़ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। यहां काटूंगा, शियर फोर्स है। तो ये बीम को कहीं भी कट करूंगा, कहीं भी कट करूंगा तो वहां पे शियर फोर्स आएगा और बेंडिंग मोमेंट आएगा। शियर फोर्स का मतलब वर्टिकल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट का मतलब मोमेंट। कहीं भी कट करूंगा तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो आप कहेंगे कि साइन कन्वेंशन ये आपने कैसे बताया, यहां पे लेफ्ट हिस्से पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे शियर फोर्स किधर होता है, नीचे, तो यहाँ शियर फोर्स किधर होता है, ऊपर। जैसे कि इनको जोड़ा, ये इंटरनल फोर्स है, तो अगर इनको जोड़ा जाए तो ये नीचे वाला ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से कैंसिल हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। शियर फोर्स को मैं कहूंगा, शियर फोर्स को मैं नाम दूंगा बेटा अपनी लैंग्वेज के लिए, और बेंडिंग मोमेंट को क्या नाम दूंगा, बाप, बाप। और बेटा क्या होगा, अगर ऊपर होगा, ऊपर होगा तो मैं कहूंगा सही, और नीचे होगा तो गलत, गलत। बेंडिंग मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैं कहूंगा सही, और क्लॉकवाइज होगा तो गलत। याद करने का तरीका बता रहा हूं साइन कन्वेंशन का। क्या, शियर फोर्स को मैं क्या कहूंगा, बेटा, और बेंडिंग मोमेंट को क्या कहूंगा, बाप। तो यहां पे क्या है, ऊपर होगा शियर फोर्स तो सही, नीचे होगा तो गलत, एंटी क्लॉकवाइज होगा बेंडिंग मोमेंट तो सही, और क्लॉकवाइज होगा तो गलत। तो मैं क्या बोलूंगा, याद करने का तरीका, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन काटेंगे, धाड़, तो क्या दो हिस्से होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कहूंगा बाप सही बेटा गलत। बाप सही मतलब, बाप सही मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बेटा गलत मतलब शियर फोर्स नीचे, गलत मतलब नीचे। और यहां पे क्या, बेटा सही बाप गलत। याद करने का तरीका, लेफ्ट साइड में बाप सही बेटा गलत। बाप सही का मतलब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, बेटा गलत का मतलब शियर फोर्स नीचे, और राइट साइड में बेटा सही मतलब शियर फोर्स ऊपर, और बाप गलत मतलब क्लॉकवाइज। तो क्या याद रखेंगे, बाप सही बेटा गलत, राइट साइड में बेटा सही बाप गलत। याद रहेगा, ये एग्जाम में मत लिखिएगा, केवल याद कराने का तरीका है कि साइन कन्वेंशन कैसे याद करते हैं। क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड में बाप सही बेटा गलत। बाप सही का मतलब मोमेंट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और बेटा गलत मतलब शियर फोर्स किधर होगा, नीचे। और यहाँ पे बाप गलत बेटा सही, तो बेटा सही का मतलब ऊपर, बाप गलत का मतलब क्लॉकवाइज। ये साइन कन्वेंशन हो गया, इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। तो आप कहेंगे शियर फोर्स क्या होता है, वर्टिकल फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट। कहाँ पैदा होता है, जहां भी कट करेंगे वहां पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा बीम में। ठीक है बच्चों, इतनी बात सिखाने के बाद उतार लीजिए, उतार लिया। तो आप कहेंगे कि सर क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा देखिए, मैंने कहा कि एक बीम है, क्या है बच्चों, बीम है, यहां पे लोड लगाए कितना, P, यहां क्या लगाए लोड, P। मैंने कहा इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दीजिए। क्या बना दीजिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप कहेंगे कि सर इसको कट करिए, शियर फोर्स और बेंडिंग, तो नीचे जगह छोड़ेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए नीचे जगह छोड़ेंगे। आप कट करेंगे, धाड़, दो हिस्से हो गए, ये एक लेफ्ट हिस्सा हो गया
और एक कौन सा हिस्सा हो गया राइट। कौन सा हिस्सा ले लें, लेफ्ट हिस्सा ले लेंगे राइट हिस्सा ले लें। लेफ्ट हिस्सा लेंगे तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये भी सपोर्ट है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हिस्से में कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो कौन सा हिस्सा ले ले, एक का लेफ्ट पोर्शन ले लेगी, राइट पोर्शन ले ले, राइट पोर्शन ले ले क्योंकि राइट पोर्शन आसान है क्योंकि वहां पे डायरेक्शन निकालनी नहीं पड़ेगी। तो आप कहेंगे टेकिंग, टेकिंग ए राइट पोर्शन, तो राइट पोर्शन ले रहे हैं बच्चों। तो राइट पोर्शन लेंगे तो आराम से देखिए, जो चीज दिखाई देगी वही लेंगे। तो एक इधर वाला पोर्शन दिखाई देगा तो क्या क्या दिखाई देगा, ये लोड दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ये पी दिखाई देगा। और काटा है यहाँ पे धार, काटा है तो यहाँ क्या पैदा होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट की राइट, राइट। तो ये राइट हिस्सा है तो यहाँ पे क्या होगा, बेटा सही और बाप गलत, ये साइन कन्वेंशन के कारण, ठीक है। तो ये बन गया। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो कितनी इक्वेशन है हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर गाना गाते हुए लगाते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। क्या लगाते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पे ये वर्टिकल है, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। तो v किधर है, ऊपर, तो v, और ये किधर है, नीचे, इक्वल टू 0। तो v कितना आ गया बच्चों, p। v क्या आ गया, p, मतलब ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या आ गया, कांस्टेंट। तो यहां काटेंगे तब भी p आएगा, यहां काटेंगे तब भी p आएगा, यहां काटेंगे तब भी p आएगा, हर जगह क्या आएगा, p p p p p। तो आप कहेंगे CF4 डायग्राम सर बन गया, टक 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 टक, इसको नीचे किया, टक 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 टक, यहाँ पे एक लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, यहाँ वैल्यू कितनी आई है, p, यहाँ भी बच्चों वैल्यू कितनी आई है, p, इसको मिला देंगे, यही आपका क्या बन जाएगा, शियर फोर्स, और वैल्यू कितनी है, p, और यहाँ भी कितनी है, p। CF4 डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपने काटा, फिर एक बार सुनिए, काटा धार, और कौन सा हिस्सा ले लिया, लेफ्ट की राइट, राइट, क्योंकि राइट में आपको डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, और इसको बना दिया चुपचाप। और जहां काटा है वहां पे क्या पैदा होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और ये कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, राइट वाला। तो राइट वाला है तो यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स ऊपर और बेंडिंग मोमेंट क्लॉक वाइज। याद करने का तरीका कि बेटा सही बाप गलत, बेटा मतलब शियर फोर्स ऊपर होगा, बेंडिंग मोमेंट क्लॉक वाइज, और चुपचाप लगा दिया सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू क्या आ गया, p, और p क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो आप कहेंगे कहीं भी काटेंगे, यहाँ काटा p, कहीं भी काटेंगे कितना आएगा, p, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये क्या बन गया आपका, शियर फोर्स डायग्राम। अभी क्या बनाना बाकी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें मोमेंट ले लीजिए, तो मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट के लिए क्या करेंगे, किस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लें, इसका नाम रख दो o, और इसका नाम रख दो ए। किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने, किसी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, चाहे ओ के अबाउट ले लीजिए, चाहे ए के सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप किसके अबाउट लेना अच्छा रहेगा, ओ के अबाउट। मान लीजिए ओ के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं तो ले लीजिए मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इक्वल टू 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो ये v तो यहीं से पास हो रहा है, v यहीं से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। और ये क्या है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज तो -m, क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान रखना। और ये दूरी कितनी है, कितनी दूरी पे काटा है, x दूरी पे। कितनी दूरी पे काटा है बच्चों, x दूरी पे। तो ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद मूवमेंट लेंगे तो ये किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ये p किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और दूरी कितनी है, x। तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -p इंटू दूरी कितनी है, x इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, -px। ये आ गया कि नहीं आ गया। और ये क्या है नेचर में, कांस्टेंट है कि लीनियर है, लीनियर है क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है बच्चों, लीनियर। लीनियर का मतलब लाइन है, ये लाइन है कि नहीं है, क्यों, कैसे पता ये लाइन है, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है सर, ये लाइन है। और लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2, तो 2 पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे x कितना है, 0, और यहाँ x इक्वल टू कितना है, मान लो लेंथ टोटल कितनी है, l, टोटल लेंथ कितनी है, l। तो कौन कौन से 2 पॉइंट ले ले, एक 0 ले ले और एक क्या ले लें, l। तो x इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पे m कितना आएगा, 0, और एड x इक्वल टू l पे m कितना आएगा, लिख के देखो, -pl। तो यहाँ कितनी आएगी वैल्यू, 0, और यहाँ कितनी आ रही है, -pl। 2 पॉइंट आ गए। तो आप कहेंगे सर ये एक लाइन खींचनी है, तो एक लाइन खींची, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ वैल्यू आ रही है -pl, और इसको चुपचाप मिला देंगे। ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बन गया आपका,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं है, आपने बस कट किया, कट करने के बाद फिगर को अलग बना दिया, फिगर अलग बनाने के बाद सिग्मा Fy इक्वल टू 0 से V निकल गया और किसी पॉइंट के बाद मोमेंट लेने से M निकल आया। CF4 डायग्राम कैसा बना? कांस्टेंट। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बना? लीनियर। कैसे लीनियर? क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। और यही क्या बन गया आपका? CF4 डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप कहेंगे सर आपने तो राइट पोर्शन लिया था, लेफ्ट पोर्शन लेके दिखाइए, क्या ऐसा ही फिगर बनेगा? और देखते हैं, हर चीज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं किधर से क्या पोर्शन लूंगा? लेफ्ट पोर्शन को, और देखूंगा यही फिगर आता है कि नहीं आता है, तो चेक करता हूं। इतना क्लियर है बच्चों? तो अगर आपने कहा कि सर यही सवाल था, यही सवाल को टक 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 लोड कितना लगाए? P। लोड कितना लगाए? P। और यहां पे दूरी कितनी है? ये L। क्या बनाना है? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप काटेंगे धार, राइट पोर्शन लेना चाहते हैं, लेफ्ट पोर्शन लेना चाहते हैं, तो लेफ्ट पोर्शन के लिए पहले यहां पे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी? तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहां डायरेक्शन कितनी होगी? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और बच्चों क्या आएगा? मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा? हमने मान लिया मोमेंट है में, तो क्या लगा देंगे? सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो क्या कहेंगे? सिग्मा Fx इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स है? H। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। फिर क्या लगा देंगे? सिग्मा Fy इक्वल टू 0। वर्टिकल में बताइए, इसका मतलब होता है अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल में क्या है? R किधर है? ऊपर, और P किधर है? नीचे। तो क्या होगा? R माइनस P इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? R इक्वल टू P आ गया, ये रिएक्शन आ गई। अब इस पॉइंट के बाद क्या ले लीजिए? मोमेंट। ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट क्या मान लो? B। किस पॉइंट पर क्या अबाउट मोमेंट ले लें? B पॉइंट के अबाउट इक्वल टू 0। तो R के कारण मोमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि इसी पॉइंट से जा रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 0। H के कारण मोमेंट 0। मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये R इसी पॉइंट से जा रहा है ना, तो इसका मोमेंट कितना होगा? 0। और H का मोमेंट कितना होगा? 0। इसके कारण मोमेंट नहीं होगा, इसके कारण मोमेंट नहीं होगा। ये मोमेंट किधर है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? माइनस M। क्या होगा? माइनस M। और ये क्या होगा? ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस P इंटू L इक्वल टू 0। तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? M इक्वल टू आ जाएगा माइनस P। रिएक्शन निकाल ली हमने बच्चों, हम लोगों ने क्या निकाल ली? रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन R कितना आ गया? P। और M कितना आ गया? माइनस P L। रिएक्शन निकाल ली। अब काटेंगे धार। धार, ये दूरी क्या है? A माना। अब कौन सा पोर्शन लेंगे? राइट पोर्शन तो ले चुके थे, अब कौन सा पोर्शन लेंगे? लेफ्ट। दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे? A का टेकिंग ए लेफ्ट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन लेके देखिए क्या क्या दिखेगा। आप कहेंगे सर यहां पे रिएक्शन कितनी आई है? रिएक्शन कितनी आई है? P। मोमेंट कितना आया है? मोमेंट आया है आपका माइनस PL। और यहाँ पॉइंट लोड लगा है? पॉइंट लोड नहीं सर, पॉइंट लोड नहीं लगा है, पॉइंट लोड नहीं लगा है, वो तो आखिरी में लगा है। और कुछ लगा है? काटा धार। इधर देखो, रिएक्शन P दिख गई, मोमेंट दिख गया, और जहां काटेंगे वहां क्या पैदा होगा? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स का मतलब वर्टिकल फोर्स आएगा, और बेंडिंग मोमेंट का मतलब मोमेंट आएगा। तो जहां काटा है, कितनी दूरी पे काटा है? कितनी दूरी पे काटा है? x दूरी पे। कितनी दूरी पे बच्चों? x दूरी पे। तो आप कहेंगे सर जहां काटा है x दूरी पे, जहां काटा है कितनी दूरी पे काटा है? x दूरी पे। वहां क्या होगा? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या बताया था? यहां पे क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज और शियर फोर्स नीचे। बाप सही बेटा गलत। बाप सही क्या बताया? एंटी क्लॉकवाइज, बेटा गलत मतलब नीचे। और क्या लगा देंगे? गाना लगा खाते हुए, गाना गाते हुए लगाएंगे सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो क्या है? P किधर है? ऊपर, तो पॉजिटिव, और V किधर है? नीचे। तो क्या हो जाएगा? P माइनस V इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू कितना आ गया? P। क्या आ गया? मतलब कांस्टेंट। क्या आ गया? कांस्टेंट। तो आइए CF4 डायग्राम बनाए। कहीं भी काटेंगे, यहां काटेंगे, यहां काटेंगे, यहां काटेंगे, यहां काटेंगे, कहीं पे हर जगह पे क्या आएगा? P आएगा। कितना आएगा? P। तो टक 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 एक लाइन खींची। यहां बच्चों कितना है? हर जगह क्या है? P। तो ये क्या बन गया आपका? CF4। यह क्या है? P। और ये क्या है? P। तो वही चित्र आया कि नहीं आया? तो मतलब चाहे लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से, CF4 डायग्राम में कोई अंतर नहीं आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लीजिए। किस पॉइंट के अबाउट? इसको O मान लीजिए। तो मोमेंट ले लीजिए किस पॉइंट के अबाउट? O के अबाउट इक्वल टू 0। तो मोमेंट लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो ये क्या होगा? P इंटू दूरी x, और किधर घुमा रहा है? क्लॉक
वाई, तो क्लॉकवाइज घुमा रहे तो कितना होगा माइनस पी इंटू एक्स, माइनस क्यों, क्लॉकवाइज घुमा रहा है और दूरी कितनी है एक्स, और ये मोमेंट है, मोमेंट भी कितना घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या लेते हैं माइनस, और वैल्यू कितनी है माइनस पी एल, जो चिन्ह है चिन्ह सहित लेंगे, ये माइनस क्यों लिया क्लॉकवाइज, और वैल्यू कितनी आई है माइनस पी एल, जो आ गया तो आ गया, और क्या है v के कारण मोमेंट कितना होगा 0, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, और ये मोमेंट कितना मान लो m, क्या मान लो m, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस m इक्वल टू 0, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, m इक्वल टू आ जाएगा आपका px माइनस pl, ये कैसा आ रहा है लीनियर, कैसा आ रहा है बच्चों लीनियर, ये कैसा आ रहा है लीनियर, तो लीनियर हमें लाइन खींचनी, ये लाइन है कि नहीं है, तो लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 2, तो पहला पॉइंट क्या ले लो, यहाँ पे यहाँ से चल रहे हो ना, तो यहाँ x इक्वल टू कितना होगा 0, और यहाँ x इक्वल टू कितना होगा l, तो 2 पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, तो मैं यहाँ करना हूँ 2 पॉइंट लेंगे, तो m इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ लिखना हूँ px माइनस pl, 2 पॉइंट कौन कौन ले लो, एट x इक्वल टू 0 पे m कितना आ जाएगा माइनस pl, और x एट x इक्वल टू l पे कितना आ जाएगा m कितना आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू 0 किधर है इधर है, तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ लाइन खींची, x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है बच्चों वैल्यू माइनस पी एल, और यहाँ कितना आ रहा है 0, चुपचाप मिला दो, ये क्या आ जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आप चाहे लेफ्ट से करिए चाहे राइट से करिए, दोनों से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बन रहा है, देखिए पीछे वही चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या कंक्लूजन निकाला, लेकिन आसान कौन सा था लेफ्ट की राइट, तो हमेशा वो पोर्शन लेते हैं जो आसान होता है, जिस पे रिएक्शन की जरूरत ना पड़े, तो आप ऐसा नहीं कि जो लेफ्ट से कर सकते हैं केवल राइट से कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं चाहे लेफ्ट से करिए चाहे राइट से, लेकिन हमेशा उधर से करिए जिधर से जिंदगी क्या हो आसान हो, क्लियर है इतना, तो ये बन गया आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आंधिया से हम कहां से करेंगे जहां से जिंदगी आसान होगी, लेफ्ट से करना होगा, अगर लेफ्ट में रिएक्शन ना होती तो लेफ्ट से करेंगे वरना राइट से, जहां काटेंगे वहां वर्टिकल फोर्स आएगा और बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहां पे कंक्लूजन निकालना चाहता हूं, कंक्लूजन ये निकालना चाहता हूं, यहां पे पॉइंट लोड लग रहा है, यहां देखिए यहां पॉइंट लोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और यहां भी क्या लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है, तो ड्यू टू पॉइंट लोड, अगर मैं बोलना चाहूं ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट, ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम कैसा आ रहा है कांस्टेंट, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आ रहा है लीनियर, तो क्या बोल सकते हो ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर, क्या बोलोगे ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर, कितना क्लियर हो गया, और कुछ दिख रहा है, ये पॉइंट मैं एक साथ लिखवाऊंगा, और कुछ दिख रहा है आप कहेंगे तो यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड यहाँ भी लग रहा है, तो जहां जहां पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पे क्या रहा सडन चेंज आ रहा है शियर फोर्स में कि नहीं, ये क्या रहा देयर इज सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम एट दैट पॉइंट, और जो सडन चेंज आ रहा है शियर फोर्स डायग्राम में, जो सडन चेंज आ रहा है किसके बराबर आ रहा है पी के बराबर, और लोड भी कितना लगा है यहाँ पे पी, यहां पे देखिए रिएक्शन कितनी है P, और यहां पे भी कितना रहा सडन चेंज किसके बराबर P के बराबर, तो क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हो ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम एट दैट पॉइंट, और इक्वल टू अप्लाइड लोड, जो लोड लगा होगा इक्वल टू लोड एट दैट पॉइंट, क्या बोलोगे फिर से बोलो, ड्यू टू पॉइंट लोड there is sudden change in shear force diagram at that point and equal to load at that point, ये sudden change आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, जो लोड लगा है उसके बराबर आ रहा है, यहां पे देखिए लोड कितना लगा है P, तो यहां भी क्या रहा है sudden change, तो क्या कंक्लूजन निकालोगे ड्यू टू पॉइंट लोड there is sudden change in shear force diagram at that point और equal to applied load at that पॉइंट, अब देखिए यहां क्या लगा है मोमेंट, यहां लगा है मोमेंट, तो मोमेंट के कारण देखिए बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कितना आ रहा है पीएल के बराबर, और यहां भी कितना है पीएल, यहां भी माइनस पीएल, और यहां भी कितना आ रहा है माइनस पीएल, तो जहां मोमेंट लगा है वहां पे किस पे सडन चेंज आ रहा है,
किसमें सडन चेंज आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो क्या बोल सकते हो? ड्यू टू मोमेंट, ड्यू टू मोमेंट देयर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट पॉइंट और इक्वल टू मोमेंट एट दैट पॉइंट। क्या बोलोगे? ड्यू टू मोमेंट देयर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट पॉइंट और इक्वल टू मोमेंट एट दैट पॉइंट। यहां मोमेंट कितना है? माइनस पी है, तो यहां भी कितना आ रहा है? माइनस पी है। तो बैक टू बैक कितने पॉइंट निकल के आए? 3। ये दिमाग में बच जाना चाहिए। ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम एट दैट पॉइंट इक्वल टू अप्लाइड लोड एट दैट पॉइंट। और ड्यू टू मोमेंट, ड्यू टू मोमेंट देयर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट पॉइंट एंड इक्वल टू मोमेंट, इक्वल टू मोमेंट एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट लोड के कारण किसमें सडन चेंज आता है? शियर फोर्स डायग्राम में। और मोमेंट के कारण किसमें सडन चेंज आता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। क्लियर है इतना? तो 3 पॉइंट अभी ध्यान रखिएगा, मैं लिखवाऊंगा आपको। आप कहेंगे कि इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने कहा आओ इसको लिखवा देते हैं। तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम इच, शियर फोर्स डायग्राम इच कांस्टेंट। क्या था? शियर फोर्स डायग्राम क्या था? कांस्टेंट। शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर। हाँ या ना? ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम क्या था? कांस्टेंट। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या था? लीनियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट बैक टू बैक, ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज सडन चेंज ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज सडन चेंज। सडन चेंज का मतलब ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। तो देयर इज सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम एट दैट पॉइंट एंड इक्वल टू पॉइंट लोड, इक्वल टू पॉइंट लोड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना बच्चों? पॉइंट लोड, यहां पॉइंट लोड लगाया तो शियर फोर्स में यहां क्या रहा है? सडन चेंज। और किसके बराबर? पी के बराबर। और यहां पे क्या लगाया? यहां भी पॉइंट लोड लगाया, कितना? पी। तो यहां भी क्या रहा है? शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आ रहा है। तो ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम एट दैट पॉइंट एंड इक्वल टू पॉइंट लोड एट दैट पॉइंट। तीसरा क्या लिखेंगे? ड्यू टू बोलो मोमेंट, ड्यू टू मोमेंट देयर इज सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप कहेंगे सर मोमेंट के कारण किसमें चेंज आता है? देयर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देयर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट पॉइंट एंड इक्वल टू मोमेंट applied at that point.
तो बच्चों देखो यहाँ मोमेंट कितना अप्लाइड था, माइनस पी एल, यहाँ मोमेंट कितना था, माइनस पी एल, तो यहाँ भी क्या रहा सडन चेंज, किसके बराबर आ रहा है, माइनस पी एल, और किसके अंदर आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर। तो बैक टू बैक 3 पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू पॉइंट, दिमाग में बच जाना चाहिए, और मैं गारंटी लेता हूँ एक बार आपने पूरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में आ गया तो कितना भी कठिन सवाल एग्जाम में दे दे, सवाल अपने आप होते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर, ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज sudden change in shear force diagram at that point and equal to point load at that point. Due to moment there is sudden change in bending moment diagram at that point and equal to moment applied at that point. ये दिमाग में यही याद हो जाना चाहिए। याद हो गया? ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने देखी और आपको याद हो गया। तो धन्यवाद मित्रों, आगे की बातें आगे करेंगे। तो विदा लेते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।